आज के युग में, कलयुग में, अगर कोई राजा है तो वो राहु है। राहु वो प्लेनेट जहाँ बैठे, जहाँ देखे वहाँ की भूख बढ़ाता है। राहु वो प्लेनेट जहाँ बैठे, जहाँ देखे वहाँ की इच्छाओं के साथ साथ वहाँ के प्रभाव भी आपके जीवन में ले आता है। आज के समय में आप जिधर नज़र दौड़ाओगे वहाँ आपको राहु ही राहु देखने को मिलेगा। राहु नक्षत्र बदल रहे हैं। 3 अगस्त 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में क्या प्रभाव लाएंगे आपके लिए, यही अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं तो धनिष्ठा नक्षत्र है क्या? मेन बात तो ये, धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र हैं टोटल, उसमें 23वां नक्षत्र धनिष्ठा है। इसका स्वामी मंगल, इसके देवता अष्टवसु। धनिष्ठा नक्षत्र जो है अपने आप में ही साहस का कारक है। मकर राशि के अंतर्गत भी आता है, कुंभ राशि के अंतर्गत भी आता है। कुंभ राशि में इसके कुछ पद आते हैं और कुछ पद मकर राशि में आते हैं। अब ये जो राहु है, ये आपको बेसिकली इस राहु को इस नक्षत्र से मर्ज करके या इस नक्षत्र के प्रभाव के साथ में मर्ज करके अपने को समझना पड़ेगा कि ये प्रभाव कैसे देगा। साहस, पराक्रम, हिम्मत, दुस्साहस भी इसी नक्षत्र के अधीन आते हैं। ये नक्षत्र जिद भी है, ये नक्षत्र बहस भी है, किसी तरह की डिबेट भी है ये नक्षत्र। अब राहु के सारे एट्रीब्यूट्स जो है ना वो इस नक्षत्र से मैच करते हैं। साहस है ना राहु में है। अकेला राहु देवताओं की भीड़ में चला गया था, अमृत पी करके आ गया और खुद को ग्रहों की श्रेणी में स्थापित करवा लिया। इतनी हिम्मत है उसमें। दुस्साहस इतना कि स्वयं नारायण के हाथ से छीन के वो अमृत पी गया। ये दुस्साहस भी राहु में है। जिद इतनी कि उन राक्षसों से, उन असुरों से हटके निकलूंगा, और वो निकल गया। ये जिद भी राहु में है। अब यही राहु जब इस नक्षत्र में देवताओं, ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, अष्टवसुओं का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, इसमें जाएगा तो क्या करेगा? जिद्दी हो जाएगा। जिद आएगी इसमें, दुस्साहस भी आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन अगर उस दुस्साहस को, उस जिद को सही जगह पे इस्तेमाल कर लिया तो वृषभ राशि वाले जातकों के आने वाले समय को यही राहु सुधार देगा। आपके लिए किस भाव में बैठा है? आपके लिए 10वें भाव में बैठा है। 10th हाउस करियर का हाउस है। मैंने क्या कहा? राहु जहां बैठता है, जहां देखता है, वहां की भूख बढ़ा देता है। इस समय में राहु आपको करियर को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस कर देगा, करियर की भूख भी बढ़ा देगा, करियर ओरिएंटेड बना देगा आपको। और कहीं ना कहीं राहु ऊर्जाएं लेकर के चलेगा, क्योंकि ये भाव या ये नक्षत्र जो है ये ऊर्जाओं का नक्षत्र है। ऊर्जा है, पराक्रम है, साहस है। ऊर्जाएं मिल रही है करियर को ग्रो करने की। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी 3 तारीख से लेकर के आने वाले दिसंबर महीने में जब यह राहु बदलाव करेंगे तब तक अपने पास में होगी। राहु नई अपॉर्चुनिटी अपने को देते हुए नजर आएंगे और बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी किसी तरह की मिलने वाली है। आपका हो सकता है वो काम ही नहीं था जो काम आपको मिल जाए। हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट ही बदल जाए और बिल्कुल ही नया काम आपको करना पड़े। करियर को लेकर के बिल्कुल नई चीज़ें सोचने पे ये राहु आपको मजबूर कर देगा। ये प्रभाव राहु के आपको देखने को मिल रहे हैं।
अब राहु जो है वह जहाँ बैठता है वहाँ के अलावा जहाँ देखता है वहाँ पे भी प्रभाव लाता है। राहु के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 10वें भाव में बैठा हुआ राहु अपने आप में ही बहुत बड़ा स्थान माना गया है, या कहो कि कहते हैं जिनके राहु 10 में दुनिया बस में, बस घर ही बस में नहीं होता है इनके। दुनिया तो पूरी इनके मुट्ठी में आ जाएगी, लेकिन जो घर है ना वो मुट्ठी में नहीं आ पाता। उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये राहु जो है अपनी दृष्टि 5वीं दृष्टि कहाँ डालेगा? राहु अपनी 5वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पे डाल रहा है। दूसरा भाव आपके लिए, देखो दूसरा भाव क्या है क्या ये? दूसरा भाव है धन का, दूसरा भाव है वाणी का, दूसरा भाव है कुटुंब का, पैतृक संपत्ति का। अब जब राहु इस भाव को देखे तो इसकी तो भूख बढ़ाएगा ही। राहु धन की भूख बढ़ाएगा आपकी, आपको धन के लिए दौड़ाएगा और कहीं ना कहीं दौड़ धूप करा के मेहनत करवा के धन भी आपको हाथ में ला करके दे देगा। तो यहाँ पे अपने को कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि धन ना मिले, मिलेगा, यहाँ पे बिल्कुल मिल करके रहेगा। तो धन की वृद्धियाँ अपने को दिखती हैं। राहु डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। ये राहु जो है किसी भी तरह से आपको डिप्लोमेटिक बना देगा। ये राहु वो प्लैनेट है जिस पे भरोसा नहीं करते। राहु इसको देखेगा, उससे मिलेगा, उसके साथ में भोजन करेगा और उसके साथ में कहीं भी चला जाएगा। राहु इसको कुछ वादा करेगा और उसको कुछ वादा करके तीसरे के साथ में चला जाएगा। ऐसा राहु होता है। तो सबको ये राहु घुमाने वाला होता है, और जब ये वाणी के भाव में बैठे तो वाणी से आप लोगों को घुमाना शुरू कर दे। यहाँ पे ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। स्पेशली किन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा? जो लोग सेल्स से जुड़े हैं, जिनका काम बोलने का है, जिनका काम वक्ता का काम है, वह उन लोगों को अधिक फायदा पहुंचाने वाला है। ये जो डीलर होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो आपके बिल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। भूमि का कारक मंगल और उसी के नक्षत्र में राहु चला गया तो भूमि से पैसा निकलने के योग यहां पे बनते हैं। यहां पे प्रॉपर्टी से भी पैसा मिलता है। यही राहु आपको इस समय में जमीनी विवाद भी दे सकता है। यही राहु पैतृक संपत्ति भी दिलाने का काम करेगा, लेकिन उसमें आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण भी रखना होगा। तो यहाँ पे ये प्रभाव 5वीं दृष्टि में होगा। 7वीं दृष्टि, अभी मैंने जस्ट थोड़ी ही देर पहले क्या बोला था कि राहु 10 में, दुनिया बस में, लेकिन उनका घर ही उनके बस में नहीं रहता। केतु सेपरेशन का कारक है, सेपरेट करता है केतु। राहु क्या है? ऑब्जर्वर है, अटैचमेंट है। राहु जहाँ बैठता है ना, वहाँ की चीज़ों को बिल्कुल ऑब्जर्व करेगा और फिर आपके प्रभाव लाएगा। तो करियर में यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेगा और आपको अच्छे प्रभाव दे देगा। बट केतु जो डिटैचमेंट है, ये सेपरेशन है, ये भौतिक सुखों को देख रहा है या बैठा है यहाँ पे, और दृष्टि में चाहे राहु की आ गया ये, लेकिन बैठा तो ये केतु है, इसके प्रभाव अधिक होंगे। तो अपने भौतिक सुख है ना, उन पे अधिक फोकस नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे ये प्रभाव मेन आना है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखना, ये भी बहुत आम बात है जब 10वें भाव में राहु चलता हो। आप अपने घर का सुख प्रॉपर नहीं भोग पाते, काम में उलझे हुए हो। और ऑब्वियसली बात है, कोई इंसान काम कर रहा है तो वो काम ही कर सकता है, वो आराम नहीं कर सकता। फिर अपन देखें राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी वह कहाँ जाती है? राहु की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में जाएगी। अब राहु जो महावीर ग्रह है, जिसे खुद ऋषि पाराशर ने भी महावीर की उपाधि दी है, वीर मंगल है और महावीर राहु को कहा।
अब ये प्लैनेट जो है अगर छठे भाव को देखे तो ऐसे में शत्रुओं का नाश करता है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप शत्रुओं का नाश करने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। होगा क्या कि आपसे आपके शत्रु दूर 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 और बहुत दूर चले जाएंगे, अपने आप से ही वह दूर हो जाएंगे आपके। इस समय में आपको अगर सर्वाइकल पेन होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छठा भाव रोग का भाव है। इस समय किसी तरह का संक्रामक रोग, संक्रमित करने वाला रोग होता है तो ये भी इस राहु का काम ही है। मतलब रोग तो देगा लेकिन शत्रुओं से आपको बचा करके भी रखेगा। अपनी सेवा का दिखावा करना ये भी राहु इस समय में करवाएगा। और जॉब में सबसे बड़ी बात, आप अगर जॉब करते हैं तो आपको ये राहु जो है नई अपॉर्चुनिटी जॉब में देगा। और आपको यहाँ पे, क्योंकि ये राहु आपकी वाणी में डिप्लोमेसी ला रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको उसका फ़ायदा अपनी जॉब पे भी देखने को मिलेगा। तो ये मेन प्रभाव आपको राहु के इस समय में देखने को मिल रहे हैं। अब राहु जब मंगल की तरह हुआ है तो साहसी तो है ही, आपको जॉब स्विच करने का साहस भी ये राहु देता हुआ ही नजर आएगा। तो यहाँ पे मेन प्रभाव तो राहु के ये देखने को मिल रहे हैं। क्या उपाय किया जाए इस समय में? इस समय में आप देखें, आपके राशि स्वामी अगस्त महीने में निम्न के हैं, तो आपको इस समय में, इस अगस्त महीने में, कम से कम मैं कहूँ अगस्त महीने में तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। राहु के लिए चंदन से बने हुए प्रोडक्ट, सैंडलवुड के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहे तेल, चाहे आप चंदन यूज़ करें डायरेक्ट, आप चंदन का लेपन करना, तिलक लगाना ये कर सकते हैं। चंदन का परफ्यूम आप लगा सकते हैं, साबुन, सर्फ, ये जो भी होते हैं वो यूज़ में ले सकते हैं अपन। तो बेसिकली सैंडलवुड का यूज़ करना चाहिए अपने को इस समय में। तो ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।